गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे हम डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन। तो सबसे पहले हमें जानना यह होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच को साधारण शब्दों में समझें तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को या वक्ता द्वारा कहे गए कथन को उसी के शब्दों में या ज्यों के त्यों ही दूसरे व्यक्ति तक कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, जिसे हम प्रत्यक्ष कथन के रूप में जानते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच होता है हमारा अप्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, सीधे शब्दों में जाने तो वक्ता द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर या किसी अन्य शब्दों में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या उस व्यक्ति की बातों में फेरबदल करके दूसरे व्यक्ति से कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा होता है। हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमें दो भागों में बटा होता है। जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है, राम सेड टू मोहन आई एम राइटिंग लेटर। तो इसको देखते हैं हम। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य होता है या कॉमा वाला वाक्य होता है उसे कहते हैं हम आरवी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेंटेंस हमारा कॉमा से बाहर होता है उसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो वाक्य हमारे कॉमा के अंदर होता है उसे कहते हैं हम आरएस। इसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। हमें आरवी में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया होता है और जो आरएस वाला भाग होता है वो हमारा एक सेंटेंस होता है। हमें आरवी में केवल तीन चीजें दी जाती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन तीन चीजों से मिलकर हमारा आरवी बनता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और आरएस होता है वो हमारा एक सेंटेंस होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टेड स्पीच। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो हम पांच भागों में बना सकते हैं, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पांच प्रकार से बनाए जाते हैं या पांच प्रकार के वाक्य होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सिंपल, साधारण वाक्य। दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञार्थक। जिन वाक्यों के द्वारा हमें आज्ञा का भाव प्रकट होता है या ऐसा लगता है कि इसमें कोई आदेश दिया जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथे नंबर का होता है हमारा ऑप्टेटिव। जो ऑप्टेटिव वाक्य होता है उसे हम इच्छा सूचक के नाम से जाने जाते हैं। कहने का मतलब है वे सेंटेंस जो हमें इच्छाओं का भाव दिलाते हैं तो उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक, जो हमें आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, खुशी आदि का भाव प्रकट कराते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें सामान्य दो नियमों के बारे में जानना है, जो हमेशा हमें ध्यान रखने हैं। पहला नियम होता है आरवी में केवल एक ही परिवर्तन होता है, वो होता है वर्ग संबंधित परिवर्तन। और आरवी में वर्ग संबंधित परिवर्तन के लिए हमें से की फॉर्म को देखना होगा। जो से की फॉर्म आएगी उसे टेल में, जो सिंपल सेंटेंस होंगे हम उसे टेल की फॉर्म में चेंज करेंगे। यदि सैड आया है तो उसे टोल्ड में चेंज करेंगे, सीज आया है तो उसे टेल्स में चेंज करेंगे। उसी प्रकार से यदि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो इंटेरोगेटिव में आवश्यकता अनुसार आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आदि में परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब है हमें जो आरवी में वर्ब दी जाती है, से की जो फॉर्म दी जाती है उसी फॉर्म को भाव के अनुसार बदल देते हैं। उसके बाद में आगे चलने पर हमें कॉमाओं की हटाने की जिम्मेदारी होती है, तो उन कॉमाओं को हम कनेक्टिव से हटाते हैं और हमें उन कनेक्टिव का प्रयोग उनके उपयुक्तता के अनुसार देखना है। यदि हमें सिंपल सेंटेंस दिया गया है तो कनेक्टिव डेट का प्रयोग करना होगा। यदि हमें सिंपल सेंटेंस दिया गया है तो हमें कनेक्टिव डेट का प्रयोग करना है। यदि हमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया है तो हमें इफ का प्रयोग करना है। और यदि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य दिया गया है तो कनेक्टिव उसी WH वर्ड का प्रयोग करना है। उसके बाद में इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में जिस प्रकार सेंटेंस का भाव होता है उसी प्रकार से उनके उपयुक्त का कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है।